तो हेलो दोस्तों, हम समझने वाले हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है हम इस वीडियो में जानेंगे और उसको बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। एवरेज कहते किसको, औसत ये होता क्या है, किसको कहते हैं औसत। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले बता दें कि ट्रैफिक कहते जाम, धारा सिंह है मेरा नाम। आप लोग ना परेशान, मेरी वीडियो से मिलेगा आप सभी को समाधान। बस वीडियो में लगा रहे ध्यान, हम एवरेज हम सीखते हैं। तो एवरेज मतलब औसत। तो औसत कहते किसको पहले ये जान लेते हैं। जैसे कोई भी अलग अलग नंबर है, ठीक है, जैसे 6, 8, 10 या 12, कुछ भी 14 ये है। और एक नंबर और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 2 हो गया। अब इन सब का है, ये मान लेते हैं ये कोई एक विषय में नंबर मिला हुआ है, ठीक है। या इसमें से अगर बोला जाए कि एक नंबर में बताओ कितने ये अंक है औसत, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये नंबर है इन सब को एक अंक मतलब एक संख्या में बताने को ही हम औसत बोलते हैं। कैसे एक संख्या में बताएंगे, जैसे 2, 6, 8, 10, 12 और 14 है, तो इनको हम सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, योग करेंगे। तो जैसे 6, 8 मतलब 8, 6 कितना होगा 14 और 14, 2 16, 16, 8, 16, 10 कितना हो जाएगा 26, 26, 12 38 और 38, 14 कितना हो जाएगा 52। तो 52 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 52। अब जितनी संख्या है उतने से इसको क्या कर देंगे, भाग। तो जब 6 से 6 संख्या है तो 6 से इसको भाग करेंगे, जितना आएगा वो औसतन इतना उसका कहलाएगा। अगर इसी तरह एक और हम बढ़ा लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2। या तो हम 12 एक और ले लेते हैं, क्या लेते हैं 12। तो इसमें 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72। और संख्या कितनी हो गई 8। तो अब इसको 8 से भाग कर देंगे, कितने से 8 से। तो 8 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं एक संख्या में, तो इसको हम क्या बोलेंगे 9। तो इसी को औसत करते हैं। अगर कई नंबर है तो उसको अगर हमें एक नंबर में बोलना हो तो उसी को एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम एवरेज कहते हैं। चलिए अब एक कोई लड़का है, ठीक है, वो स्कूल जाता है डेली, ठीक है, और वो एक दिन 3 पराठा लेकर गया, ठीक है। एक दिन वो 3 पराठा लेकर गया और उस दिन पहला इस दिन गया था स्कूल और वो बहुत खेला। क्या किया, बहुत खेला। तो अगले उसको भूख लगी, 3 पराठा लंच खाने के बाद भी उसको भूख लगी। तो वो अगले दिन क्या किया, दूसरे दिन वो क्या किया 5 पराठा मान लो लेकर गया। कितने पराठा 5, क्योंकि वो पता था उसको कि बहुत भूख लगी थी उसको। तो वो उसने क्या किया, पराठा इस बार बढ़ा कर ले गया, 5 ले गया। फिर अब क्या किया, फिर तीसरे दिन जब गया वो स्कूल, तीसरे दिन तो वो किया जब 5 पराठा ले गया तो वो बहुत ज़्यादा खा लिया था मान लेते हैं, और वो उसको पचा नहीं पाया। तो वो क्या सोचा कि 3 पराठा ही सही है, या इस बार 4 ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मान लेते वो इस बार 4 पराठा लेकर गया। तो उसको बढ़िया सा कुछ नहीं हुआ, 4 पराठे में ना उसको ज़्यादा भूख लगी और ना ही उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अगर अब बोला जाए वो लड़का एक डेली कितना पराठा ले जाता है, तो तुम क्या बताओगे, अलग अलग बताओगे 3, 5, 4, हाँ। तो तुम क्या करोगे, उसका औसतन बताओगे, एवरेज बताओगे कि वो लगभग कितना पराठा हर दिन ले जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के काम में आता है औसत। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12। तो ये हो गया 12, हाँ 4 आ गया, गुड, समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए। तो अब जैसे ये आ गया 12, अब 12 3 दिन का था तो 3 से इसको भाग कर देंगे, आ जाएगा 4। तो मतलब औसतन ये 4 पराठा डेली ले जाता है, समझ गए। यहाँ से हमें पता चला और एवरेज निकाल लिए इसका, समझ गए। तो चलो इसको भी बताओ। अगर बोल दिया जाए 1 से 10 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, अब बताओ, हाँ तुरंत बताओ, निकालो अंशिका। 1 से 10 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा 5.5। और किसी का 5.5 हमारा भी 5.5, गुड। तो इसको अगर जब पूछे कभी भी क्वेश्चन 1 से 10 तक या कितने भी तक पूछे तो तुमको करना क्या है मालूम है, ये 10 है, 10 अगर शुरू से पूछे तभी करना है। तो 10 में 1 कर देना है प्लस, कितना हो जाएगा
11 और 11 को कर देना है 2 से भाग, तो आ जाएगा तुम्हारा, हाँ जितने भी अगर शुरू से पूछ रहा है क्वेश्चन तो कुछ भी अगर पूछे तो उसमें 1 प्लस करना है और उसके बाद उसको 2 से भाग कर देना है। समझ गए? अब जैसे अगर 11 तक बोला जाए तो कितना होगा? अब 11 तक अगर पूछ लिए तो 1.2 6। समझ गए? तो देखो अब इस तरह इस संख्याओं को निकालना कितना आसान है ना? अब चलो अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं। मान लेते हैं सरला हो गया। सरला किसी का नाम है? किसका नाम है? क्वेश्चन का। चलो मान लेते हैं सरला जो है दर्जी का काम करती है, कपड़ा सिलती है, ठीक है। सरला जो है दर्जी का काम करती है, कपड़ा सीती है। अब वो एक दिन वो कपड़ा 250 काम करती है, वो सिलाई का काम करती है। एक दिन उसको 250 रुपये कमाई है एक दिन, दूसरे दिन वो 400 रुपये कमाई, तीसरे दिन वो 350 रुपये कमाई। कितना? 350 रुपये। और फिर चौथे दिन वो कितना कमाई? मान लेते हैं 200 रुपये, ठीक है। इतना कमाई उसने। अब अगर बोले कि सरला जो है डेली कितना पैसा कमाती है तो तुम क्या बताओगे? सबका बताओगे क्या? 250, 400, 350, 200। तो तुम इसका एक कोई ऐसी संख्या लोगे, बताओगे जो औसतन मतलब उसके चारों दिन के जरिए में वो सेट हो, तो इसी को औसत का यूज आएगा। कितना आया? 300 आया ना? तो हाँ, तो इस तरह से एवरेज का यूज होता है लाइफ में। समझ गए? अगर किसी की तुम्हें बताना हो, मान लो कोई कम ज़्यादा डेली पैसा कमा रहा है और वो उसको बताना हो कि वो कितना पैसा कमाता है, तो इसी तरह उसका सब जोड़ लोगे और जितने दिन वो काम किया उससे भाग कर दोगे, तो जितना आएगा उसको बताओगे। ये नहीं कि सबको पैसा याद रखोगे। 250 एक दिन कमाई थी, एक दिन 400 कमाए थे, फिर वो 350 कमाए थे कि 450 फिर कमाए थे, भूल जाओगे, है ना? तो इस तरह औसत निकाल लिया। अब ये 300 तो भूलोगे नहीं, है ना? तो समझ गए औसत कितना आसान कर देते हैं लाइफ, जीवन अब तुम्हारा, है ना? सरल से 300 रुपये कमाती है, जैसे आरामी से, है ना?